ग्राम पर एकड़ जाती है, 200 और 250-300 की लगभग पड़ती है। इसको घोल के डाला जाता है। आप लोग दवाई डालते हैं, समय का विशेष ध्यान दिया था। आप चने में जैसे इल्ली आ रही है तो आप दवाई कब डालेंगे जरा बता। जैसी इल्ली लगी वैसी दवाई डालते हैं। जैसे इल्ली लगी वैसी, छोटी इल्ली हो तभी डालते हैं। बहुत सही है, क्योंकि इल्ली अपन ने देखी, जैसे अभी खेतों में देख रहे हैं अपन, छोटी छोटी इल्लियाँ हैं, तो छोटी इल्ली ज़्यादा नुकसान करती है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं, कितने किसान भाई हैं जो जिन्हें अभी अपने खेत में चने में इल्ली देखी है? आपने देखी है चाचा? क्या स्टेज है अभी चने की? नहीं, कितने दिन का चना हो गया? 40-45 दिन, फूल की शुरुआत अवस्था पे, मतलब फूल आने वाला है। अब ये जो समय है ना आपका, बिल्कुल राइट टाइम है दवा डालने का। क्योंकि अब मैं आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि अभी तक आपने दवा नहीं डाली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो समय है ना, हमें जैसे फूल की शुरुआत अवस्था में ये राइट टाइम होता है दवा डालने का। इसके पहले अभी तक नहीं डाली तो वो चने भाजी वाला काम इल्ली अभी कर जाती है हमारा। अभी तक आपने नहीं डाली, लेकिन ये जो राइट टाइम होता है वो रीज़न ये है कि अभी जब फूल स्टार्ट होता है 45-50 दिन पे हमारा चना होता है, चने की हाइट कम होती है। आप देखेंगे चने की जब हाइट कम होती है तो ये जो इल्लियाँ हैं, एक पौधे से, एक फूल से दूसरे फूल पे मूवमेंट कर लेती है, यानी कि एक फूल से दूसरे फूल पे जाने में उन्हें आसानी से वो हमारा नुकसान कर सकती है। लेकिन यही अवस्था जब हम देखेंगे आपका कि जब घेटियाँ बनती है तो घेटियों में जब इल्ली चली जाती है घेटी के अंदर, तो वो एक इल्ली जो उस घेटी के अंदर है वो वहीं रहती है। उसके अंदर का दाना भले ही खा लेती है, लेकिन वो दूसरी जगह चल के नहीं जाती, वो वहीं लटकी रहती है। तो शुरुआत अवस्था में इल्ली को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये सोचते हैं कि शुरुआत अवस्था में हम हल्की दवा डालें और सेकंड बार में हम महंगी दवाई डाल दें ताकि हमारा नुकसान कम हो। लेकिन शुरुआत अवस्था में हम महंगी दवाई यानी कि ऐसी दवाई डालें जिसका लंबा समय तक ड्यूरेशन हो, जो हमारा लंबे समय तक कंट्रोल कर सके और हमारी इल्ली से नुकसान बचा सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब उसके लिए एक दवा आती है हमारी, ये कटाना करके दवाई है। कटाना ये दवाई है, ये जापान का प्रोडक्ट है। आप देखेंगे हर प्रोडक्ट पे आपको निचिनो जापान लिखा हुआ मिलेगा। जापान टेक्नोलॉजी में आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे अभी कुबोटा ट्रैक्टर है। कावासाकी एक ऐसी मोटरसाइकिल थी जिसको कंपनी ने बंद ही करना पड़ा। रीज़न ये था कि उसके पार्ट्स नहीं घिसते थे। इतनी चलाने के बाद भी वो गाड़ी ऐसी थी कि वो कंटिन्यू गाड़ी चलती रहती। तो जापानी टेक्नोलॉजीज़ में आप देखेंगे हमेशा से आपको अच्छे प्रोडक्ट कंपनी जापान देती है। तो ये जापानी टेक्नोलॉजीज़ पे बनी प्रोडक्ट है। दूसरी बात, इसका ग्रीन एंगल है, आप देखेंगे इसमें हरा निशान है। दूसरी दवाई हमारे पास ये हमारी एक इल्ली के लिए ये भी दवाई है, लेकिन इसमें आप देखेंगे आपका इसका पीला निशान है। दोनों में अंतर है निशानों में। ये जो निशान मिलते हैं गवर्नमेंट से मिलते हैं, यानी कि कौन सी दवा कितनी हानिकारक है हमारे लिए, प्रकृति के लिए, आपकी फसल के लिए और जानवरों के लिए। तो ये दवाई ऐसी कि आप स्प्रे करने के बाद तुरंत कोई जानवर भी आपका अगर उस पौधे को खाता है तो किसी प्रकार का नुकसान उसको नहीं होगा। दूसरी बात, आपकी फसल के लिए ये सिर्फ हर एक फूल को नुकसान पहुँचेगी, ना तो आपके फूल को नुकसान पहुँचाएगी, ना ही आपके फसल को नुकसान पहुंचाएगी, ना ही आप डालने वाले किसी किसान भाई को नुकसान पहुंचाएगी ये दवा। तो कटाना जो दवाई है ये ग्रीन एंगल वाली हरे निशान वाली दवाई है, इसलिए इसका फ़ायदा, इसका जो नुकसान होगा वो सिर्फ हरे फूल वाले जो इंसेक्ट है यानी कि इल्ली है उस पर ही ये नुकसान करेगी। यानी कि आपकी सिर्फ इल्ली को नुकसान करेगी, फसल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाएगी। दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि आपकी सेमिलूपर, स्पोडोप्टेरा और इलियोथिस, यानी कि मैं अगर अपनी भाषा में कहूँ तो काली, हरी इल्ली, सभी प्रकार की इल्ली को सिंगल एक दवा कंट्रोल करती है। अब तीसरा इसका फ़ायदा एक और है। तीसरे फ़ायदे की अगर मैं बात करूँ तो लंबे समय तक ड्यूरेशन मिलेगा आपको। जैसे कोई किसान भाई बोलते हैं साहब हम तो 10 दिन बाद फिर दवा डालेंगे, हमारे तो कंधे ही परेशान हो जाते हैं दवा डाल के। तो इसका जो ड्यूरेशन मिलेगा आपको, जो इसका समय मिलेगा वो मिलेगा कटाना का 25 से 30 दिन आपको इसको कंट्रोल मिलेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत से किसान भाइयों के दिमाग में ये रहता है कि हम पहले छोटी दवाई डालें और सेकंड स्प्रे में हम महंगी दवाई डालें, लेकिन सबसे पहला ये होता है कि पहले स्प्रे में। और दूसरी बात, इसका किसी भी प्रकार का रेसिस्टेंट पावर डेवलप नहीं होता है। अगर आपने इसको एक बार डाल दिया और आपके दिमाग में एक चीज़ चलता है किसान भाइयों के में कि हम दोबारा यही दवा डालेंगे तो काम करेगी क्या, या 100% यही दवाई काम करेगी, या इससे छोटा मोलिक्यूल भी आप जैसे ट्रेक भी डालेंगे इसके बाद तो भी उतना ही काम करेगी ये दवा। किसी भी प्रकार का फसल के ऊपर कोई रेसिस्टेंट पावर डेवलप इसका नहीं होता है। तो ये जो दवाई डालना है आपको अभी फूल की शुरुआत अवस्था से पहले, जैसे ही अब चाचा बोलते हैं कि इल्ली दिखना शुरू हो गई है, फूल आना हमारे यहाँ शुरुआत की अवस्था में है, तो आप उस टाइम इस दवा को डाल सकते हैं। अब ये दवा कितनी जाएगी और कैसे जाएगी, कैसे घोल बनाना है वो मैं आपको बताऊँगा। इस दवा का जो डोज है वो डोज है आपका 100 ग्राम प्रति एकड़, यानी कि ये जो दवा जाएगी आपकी 100 ग्राम 2 बीघा में हमें डालना है।
ये देखेंगे आप, ये सभी प्रकार की काली हरी इल्ली, सभी प्रकार की इल्लियों को ये कंट्रोल करता है कटाना। अब ये कैसे काम करता है ये आप देखेंगे। इसका टेक्निकल वो है, जो कैल्शियम होता है हमारे अंदर, जो कैल्शियम इल्लियों के अंदर होता है, ये उसको ड्रेन कर देता है। ये स्टोमक और कॉन्टैक्ट पॉइजन है, यानी कि इल्ली जब इसके उसमें आएगी, टच में आएगी, तो भी इल्ली मरेगी, और जब हम स्प्रे कर देंगे उसके बाद अगर वो फल को या हमारे फूल को खाएगी तो भी इल्ली मरेगी। दोनों प्रकार से ये इल्लियों को मारता है। बाजार में बहुत सारे टेक्निकल ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही प्रकार, या तो स्टोमक या कॉन्टैक्ट, दोनों तरीके से